हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने कवर किया था, पहले तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल एंड देन दिस वन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने कवर किया था नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। करेक्ट। आई होप आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। फिर अगेन इसी चैप्टर को, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट। ओके, अब देखो गाइज, अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर द सम ऑफ द स्टेप्स आर टेकन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, टू एक्सप्रेस और टू डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। करेक्ट। जहाँ पे हर एक के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, हर एक के लिमिटेशंस भी थे। जैसे कि रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, रदरफोर्ड के लिमिटेशन को ओवरकम किया। नील बोर्स आल्सो हैविंग सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। ओके, और उसी को ओवरकम करने के लिए एक और न्यू एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। सो आज के लेक्चर में हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि व्हाट इज दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सुपीरियर एटॉमिक मॉडल एक्चुअली, और जहां पे हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है हमें कि एटम का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें पता चलता है। करेक्ट। तो शुरू करता है फिर आज की वीडियो में, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। Okay, see guys, in quantum mechanical model of an atom, we have to first of all discuss the two things. पहली चीज तो होती है डी ब्रोगली इक्वेशन, और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हालांकि आपके सिलेबस में वो पूरे डिटेल में दिया नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट दिस दैट डी ब्रोगली इक्वेशन एंड व्हाट इज दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि वो दोनों कॉन्सेप्ट किस तरह से हेल्प कर रहे थे टू गिव द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। सो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जैसे मैंने बोला कि ये मॉडल डेवलप करने से पहले दो स्टेप्स लिए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। पहला तो था डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, और सेकेंड वन वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन और बाय सॉल्विंग दैट इक्वेशन हमें पता चला था एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी गॉट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, अलॉन्ग विद दैट वट एवर द वेव फंक्शन विच इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें पता चला था विद द हेल्प ऑफ अ डी ब्रोगली इक्वेशन ओनली। यानी सिंपली एक मेजर स्टेप था बिफोर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको कहूंगा मैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली सेज कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव लाइक बिहेवियर और वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटम। करेक्ट। एटम इज नथिंग बट द मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन वो भी एक मैटर ही है। हालांकि मैटर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर गाइस? मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज तो मास है कुछ, ठीक है, वो कुछ स्पेस कैरी कर रहा है यूनिवर्स का। ठीक है, एनीथिंग which is solid, liquid or a gas which do have a specific mass and do occupy certain area of the universe, that is called to be matter, has mass and occupy space, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी निग्लिजिबल मास है। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन को भी निग्लिजिबल मास है। एट द सेम टाइम वो कुछ स्पेस कैरी करेगा, ओके, स्पेस कवर करेगा। इन शॉर्ट वो एक मैटर ही हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन डू हैव अ मैटर लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डू हैव अ मैटर लाइक प्रॉपर्टी। बट डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली सेज कि इलेक्ट्रॉन along with the matter like property, it do have wave like behavior as well. ठीक है, it do have wave like behavior as well. okay, electrons नोट कर लेते हैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक और इलेक्ट्रॉन हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव वेव लाइक बिहेवियर और प्रॉपर्टी, वेव लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव लाइक प्रॉपर्टी है तो वेव की जो वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, दैट इज वेवलेंथ, देन वेव नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि हम लोग अब तक तो जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक सिंपली मैटर है, हैविंग मैटर लाइक प्रॉपर्टीज ओनली, बट
डी ब्रोगली सेज कि इलेक्ट्रॉन डू हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, वेव जैसी प्रॉपर्टीज भी है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल हो सकते हैं। अंडरस्टूड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डुअल बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया है डी ब्रोगली ने। क्या, वन इज मैटर लाइक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज वेव लाइक प्रॉपर्टी। क्या कहा है, मैटर लाइक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज वेव लाइक प्रॉपर्टी। सो इलेक्ट्रॉन डू हैव अ डुअल बिहेवियर। अंडरस्टूड, पहली चीज तो ये है, शॉर्ट में है एक्चुअली, डिटेल में है नहीं। जैसे मैंने कहा था कि इफ यू वांट टू स्टडी डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लो, ठीक है, या फिर ऐप में एनसीईआरटी के ऐप में आप देख लो, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पूरी डिटेल बता दिया है डी ब्रोगली इक्वेशन में। तो मैं ये समरी बता रहा हूँ एक्चुअली डी ब्रोगली इक्वेशन का, हालांकि वहाँ पे इक्वेशंस क्या है, वो क्या एग्जैक्टली इंडिकेट करते हैं, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दैट इक्वेशन, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। अगर आपको डिटेल में स्टडी चाहिए तो आप वो टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं जस्ट समरी उसका बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली डी ब्रोगली ने क्या किया था और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था। कि तो हम लोग जो जान रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रॉन कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल जैसा है, बट डी ब्रोगली ने कहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स इक्वेशन ओनली, बट ऑब्वियस क्या कहा है कि अलॉन्ग विद द पार्टिकल प्रॉपर्टी उसको क्या है, वेव लाइक प्रॉपर्टी। ये तो बात क्लियर हो गई। चलो दूसरी चीज, अलॉन्ग विद द डी ब्रोगली एक और बंदे थे, दैट इज हाइजेनबर्ग। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी क्या गाइस, छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे, ठीक है। तो बहुत अगर छोटे पार्टिकल है जिनका निग्लिजिबल मास है, ठीक है, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज एग्जैक्ट मोमेंटम, ओके, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। अंडरस्टूड। सो इन जनरल वी कैनॉट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कि हम सिंपली एग्जैक्ट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते। सो दैट इज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकंड पॉइंट इन शॉर्ट में नोट कर रहा हूं कि वी कैनॉट डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, cannot describe the path of an electron which is given by Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये दो चीज कही, ये एक चीज कह ली। तो ये दो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एग्जैक्ट उसकी थियोरी प्लेस करने से पहले दो डेवलपमेंट हुए। पहला तो डी ब्रोगली इक्वेशन, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली हैव द पार्टिकल लाइक बिहेवियर बट आल्सो हैव द वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड सेकेंडली the Heisenberg uncertainty principle says that it is impossible to determine the exact position and the momentum simultaneously of microscopic particle। okay, it is impossible to determine simultaneously the exact position and what momentum of what माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो ये दो डेवलपमेंट हुए और बेस्ड ऑन दैट ओनली द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्लेस हुआ, जहां पे एक इक्वेशन आ गया विच इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेव इक्वेशन रखा इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और वहां पे फिर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आ गए, जैसे कि आपको शायद आइडिया भी होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये सारे टर्म्स आ गए जो कि एग्जैक्टली हमें आइडिया देता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो गाइस, ये तो दो डेवलपमेंट पता चल गए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने से पहले क्या हुआ, और यही इसी दो डेवलपमेंट की वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एग्जैक्टली हमारे सामने आया। अंडरस्टूड? ठीक है, क्या था? डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो शॉर्ट में मैंने दोनों ये पार्ट प्लेस कर ली है, यू जस्ट ऑल्सो रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, इतना ही आप रीड कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर यू फॉर योर स्टडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अब इस मैकेनिकल मॉडल में क्या एग्जैक्टली हुआ था, पहले चलते हैं ऑन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अगेन इन योर सिलेबस एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है वो नहीं है, बट हालांकि मैं बताऊंगा कि आपको वो इक्वेशन पर्टिकुलरली क्या है और वो हर एक टर्म क्या एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर वो पर्टिकुलर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, दैट ऑल्सो विल सी, यानी इलेक्ट्रॉन को किस तरह से वहां पे उन्होंने समझा है पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट विल सी ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, या शुड आई राइट ओवर हियर ओनली? चलो यहीं पे लिख लेता हूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर
श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या? हालांकि एज आई सेड आपके सिलेबस में वो इक्वेशन दिया ही नहीं है एक्चुअली, बट आई विल राइट द इक्वेशन एग्जैक्टली। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज H psi इज इक्वल टू E psi, ठीक है, H psi इज इक्वल टू E psi। यहाँ पे ये H क्या है, ये psi, ये सिंबल को psi कहते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करेगा, व्हाट इज दिस E, ये मैं बता देता हूँ। दिस H इज नोन एज अ ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको कहते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। psi इज नथिंग बट द वेव फंक्शन, ओके, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, psi क्या है, वेव फंक्शन। आई विल टेल यू लेटर व्हाट इज वेव फंक्शन इज। एंड E इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो गाइज, तो ये है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हर एक एलिमेंट के लिए ये H की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर आप सॉल्व करोगे ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी एटम, यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। psi ये वेव फंक्शन है, बराबर है, और E जो क्या है, E यानी एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक से शेल और दी ऑर्बिटल। समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप जो जैसे बोलते हैं KL, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ठीक है, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी अ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ओके, चलो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन तो मैंने बता दिया, एक्चुअली वो क्या कह रहा है। Now, when you solve the Schrodinger wave equation for say simple element हम लोग ले लेंगे जिसमें कि एक आध इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, अर्ली डेज में तो वही उसी से स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्क्राइब हुआ था, हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन are considered to be a wave function or electron are treated as a wave function or a wave in a model that is called to be a quantum mechanical model of an atom। इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ट्रीट किया था, एज अ वेव। जैसे कि यहाँ पे डी ब्रोगला इक्वेशन ने मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डू है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी, बराबर है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जैसे ही आया विच गिवन जिसमें इंक्लूड हुआ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर टू बी अ वेव ओनली, इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव जैसे कंसिडर करेंगे। किसकी हेल्प ले ली, डी ब्रोगलाई इक्वेशन की हेल्प ले ली वहां पे एक्चुअली, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन, द श्रोडिंजर इक्वेशन treated electron as a wave in the model, and that model is actually called to be a quantum mechanical model। बच्चों क्वांटम का मीनिंग क्या है, क्वांटम यानी स्मॉल क्वांटिटी, एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इनफैक्ट, ठीक है। क्वांटम का मतलब क्या है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्चुअली। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट किया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बोर्स ऑर्बिट थे, जो हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बोर्स ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल्स ने, ठीक है। ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया किसने, क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल्स ने, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ द पॉइंट ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेता हूँ, दैट इज द वन ऑफ द पॉइंट कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज वेव, ठीक है। It treated electron as a wave, ठीक है, treated electron as a wave in a model, and that model is called to be a quantum mechanical model, ठीक है। So here the Schrodinger equation treated electron as a wave in a atomic model, and is called, क्या कहते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल, चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है गिवन बाय द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंजर जहां पे एक वेव इक्वेशन है दैट दैट गिव्स द एनर्जी, ओके, दैट गिव्स द एनर्जी। देखो गाइस, यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स हैं, these are totally new to you, मे बी अपना 12th में पढ़े होंगे, that's for sure, बट यहाँ पे
to learn exact structure and the exact Schrodinger equation or the proper derivation derivation of those equation, okay, it is beyond our knowledge, it is beyond our study actually, ठीक है। तो हम लोगों के हमारे समझ के परे है एक्चुअली ये चीज़, क्योंकि इतना नॉलेज हमें नहीं है अबाउट दी एटम्स, क्योंकि लोअर क्लास में हमने इतनी नॉलेज गेन नहीं की। इसीलिए सिंपली जो टर्म्स जो है लाइक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, डी ब्रोगली ने क्या कहा एग्जैक्टली, व्हाट इज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है सिर्फ और वो क्या एक्सप्रेस करता है, दीज आर द थिंग्स जो शॉर्ट में चीजें दी है, एंड दैट ऑन दैट थिंग्स ओनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, उसी चीज के ऊपर आपको सिर्फ फोकस करना है। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर के बारे में ना सोचे तो आई थिंक सो दैट विल बी बेटर टू यू, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग सोचने जाएंगे शायद तो उतना ज़्यादा वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा हमारे माइंड में, हम एक कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेगा हमारे माइंड में, और शायद से हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से दूर चले जाएंगे। सो बेटर वे ये जो टर्म है वो याद रखना है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सेकेंडली वो टर्म क्या सिंपली एक्सप्रेस कर रहा है या हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो समझने की कोशिश करो, वो इतना हो गया दैट इज इनफ for the first year students to understand the structure of an atom, ठीक है गाइस। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया, जिसमें कि कहा है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया है एज अ वेव, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिलेगी। एट द सेम टाइम वन मोर टर्म इज इंट्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज डिनोटेड बाय साई। सिंपली वेव फंक्शन अगर मैं कहूं, रिमेंबर, हाँ अच्छे से याद रखना है, वेव फंक्शन अगर मैं बात करूं तो वेव फंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। वेव फंक्शन वो भी क्या है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ओनली। समझ में आ रहा है गाइस, अंडरस्टूड, ओके। तो वेव फंक्शन ये क्या है, शायद आप सोचोगे कि सर ये क्या लेके आए वेव फंक्शन, एक तो पहले से ये हैमिल्टनियन क्या है, ये एनर्जी तो शायद से समझ में आ गया, ये ऑपरेटर क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था, वेव फंक्शन क्या है। तो वेव फंक्शन सिंपली याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट इज एनर्जी ओनली, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एनर्जी है एग्जैक्टली एट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिनोटेड बाय द वेव फंक्शन दैट इज गिवन बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन, और अकॉर्डिंग इफ यू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन तो तब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन is treated like a wave over here, electron is treated like a wave over here in this atomic model, and that atomic model is actually called to be a this one क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसके ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे बोर्स ने ऑर्बिट दिए थे, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें बोर्स में नील बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्बिट पढ़े थे, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड या फिर फोर्थ ऑर्बिट, लाइक दिस वे, ये ऑर्बिट हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो बोर्स ऑर्बिट थे, बोर्स ऑर्बिट, उसको डिनाई कर दिया, ठीक है, बोर्स ऑर्बिट जैसा कुछ है ही नहीं, ओके। एंड बोर्स ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया, क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल्स ने। हियर द बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, क्या कह दिया, द बोर्स ऑर्बिट, द नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहां पे, बोर्स ऑर्बिट रिप्लेस्ड बाय क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल, क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल। देखो दोनों वर्ड अच्छे समझ लो, दिस इज ऑर्बिट और ये है ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, बोर्स ऑर्बिट, क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल। और यहीं से हम लोग डिफरेंस भी आई थिंक सो वीडियो में भी देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्पेशली ऑर्बिटल्स। तो हम लोग जहाँ पे बोर्स ऑर्बिट को ही रिप्लेस कर दिया ऑर्बिटल पे, तो पहले फोकस करेंगे यहाँ पे इस मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिटल क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी समझ लेते हैं। एंड देन आफ्टर दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल गिव्स द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इफ आई गो बैक अगेन, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जहां पे दो डेवलपमेंट हुए थे बिफोर द पुटिंग द मॉडल, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को वेव लाइक प्रॉपर्टी है, और हाइजेनबर्ग का कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड क्या
मोमेंटम यानी एग्जैक्टली पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वो निकालना मुश्किल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन इसके वजह से। और उसी के ऊपर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपना इक्वेशन दिया फॉर द एलिमेंट टू आइडेंटिफाई द एनर्जी, एंड यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया एज अ वेव, करेक्ट। और बेस्ड ऑन दैट ओनली जो बोज ऑर्बिट थे उसको रिप्लेस कर दिया ऑर्बिटल को, ओके बोज ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया इन दिस एटॉमिक मॉडल बाय क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल। किससे रिप्लेस कर दिया? क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल। तो चलो फिर डिस्कस कर लेते क्या है ऑर्बिटल। ये तो ऑर्बिटल चीज क्या है, दैट विल डिस्कस नाउ। ओके, ऑर्बिटल, चलो बॉस, व्हाट इज ऑर्बिटल दैट विल सी। ठीक है, ऑर्बिटल के ऊपर अभी फोकस करते हैं। अब देखो गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट सिंपली द प्रोबेबिलिटी मैप, okay, that represents the probability of a distribution of electron, you can say distribution of electron around the nucleus। ठीक है, ऑर्बिटल क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, बोस कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ में रोटेट हो रहा है और रिवॉल्व हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द दिस वन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि वहां पे ऐसा कुछ चीज है नहीं ऑर्बिट जैसी, एक ऑर्बिटल्स है। और ऑर्बिटल्स यानी क्या है? सिंपली दैट रिप्रेजेंट्स, आई विल राइट ओवर हियर, द ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी मैप। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी मैप, प्रोबेबिलिटी मैप वो जो क्या एक्सप्रेस करेगा? प्रोबेबिलिटी मैप which going to show the distribution of electron, okay, which going to show the distribution of where the electrons are likely to be found। ठीक है, the distribution of electron। so I'll write over here the orbitals represents the probability map that shows probability, you can say distribution, that shows distribution, okay, distribution of electron around the nucleus, okay, or distribution of electron to be found around the nucleus, around the nucleus। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोज ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटल ने, एंड ऑर्बिटल क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी मैप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिंपली अगर सिंपल वर्ड में कहूं मैं तो ऑर्बिटल एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं यहाँ पे सिंपल से ये न्यूक्लियस है, करेक्ट। अब उसके अराउंड से रहेगा ये पूरा स्पेरिकल शेप ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस और उसके अराउंड स्पेरिकल शेप। और यहां पे फिर चलो ऐसे डिस्क, तो ये जो डॉटेड पार्ट है, ब्लू जो डॉटेड पार्ट है, ये हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। तो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है कि या फिर अवेलेबल हो सकता है। दैट ऑल्सो टर्म्स टू बी अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसको हम लोग और ऐसा भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी क्या? द पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम लोग कहे तो एक यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मे बी या इस पोजीशन पे, मे बी इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ओके, अराउंड द न्यूक्लियस जहां जहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आई होप शायद ये तो पार्ट अभी तक तो समझा होगा आपको कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बता दिया कि ऑर्बिट क्या ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ और प्रोबेबिलिटी मैप विच शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो होता है,
ठीक है, दैट विल बी कंसिडर एज 1s ऑर्बिटल। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है, सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल जो है, उसको हम लोग कहेंगे 1s ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पे आई ऐड वन मोर पॉइंट ओवर हियर, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज 1s ऑर्बिटल। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, सी हियर 1s ऑर्बिटल, जिसमें 1 ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड s इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसी के बाद एक्चुअली हम लोग वो क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट आई होप ये इतना सारा पॉइंट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो हो गया, जहाँ पे सिंपली यू कैन से इंट्रोडक्शन पार्ट ही है ये पूरा एग्जैक्टली अगर आप देख लो तो ये सारे पॉइंट जो है ये सिर्फ मैकेनिकल ये मॉडल को समझने के लिए, और उसमें मोर इम्पॉर्टेंटली अगर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको आ सकता है तो वो कहाँ से आएंगे, क्वांटम नंबर से आएंगे, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किससे आएंगे, क्वांटम नंबर्स। तो ये सारी बेसिक थिंग्स है जो समझ लो कि एग्जैक्टली ये एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली है क्या, एंड देन उससे रिलेटेड जो सारे क्वांटम नंबर्स है that is terms are there like principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number। okay, तो ये सारी चीजें, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर दी ऑर्बिटल शेप्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, ऑर्बिटल मैंने कहा कि बोज में ऑर्बिट रिप्लेस बाय ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल की शेप एग्जैक्टली क्या है, ओके, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी इन दिस इन टुडेज लेक्चर ओनली। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आगे वाला टॉपिक। तो ये तो हो गया अबाउट द ओवरऑल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नाउ एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे जहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, दैट इज क्वांटम नंबर which is given by this atomic model only, huh? which is given by this quantum mechanical model of an atom। ठीक है, so we'll start with the quantum number। okay guys, quantum number, देखो guys, there are total 4 sets of a quantum number given by quantum mechanical model of an atom। ठीक है, 4 sets of quantum number, इनिशियली तो 3 ही सेट दिए थे, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद स्पिन क्वांटम नंबर भी आ गया। सो इस तरह से टोटल 4 सेट्स के क्वांटम नंबर दे दिए बाय द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो विल डिस्कस वन बाय वन ओनली। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द फर्स्ट वन कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय साइन n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय साइन n। अब एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, एक्चुअली देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जैक्टली गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। ठीक है, इट गिव्स मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इंडिकेट most probable position ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। so it indicate most probable position electrons revolved or you can say found around the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, वो एग्जैक्ट पोजीशन या फिर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन जो होगी दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यही चीज याद रखनी है आपको। क्या कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंडिकेट कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या हो सकती है फॉर द इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व हो रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा, तो वो किस पोजीशन पे यहाँ पे, या फिर व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन you know to found the electron around the nucleus, that is given by principal quantum number। समझ में आ रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ओके, चलो इतना तो बात हो गए।
किस तरह से इंडिकेट करेंगे या फिर किससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हर बार तो नाम पूरा पूरा वर्ड तो लिखने नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय साइन और डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट कर रहा है? यहाँ पे स्मॉल एन से डिनोट कर रहा है। सो स्मॉल एन विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, सो एन विल बी 1, एन विल बी 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे इन बोज मॉडल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये जो पढ़ा था तो उसी को रिप्लेस कर दिया, वो ऑर्बिट को रिप्लेस कर दिया दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, ऑर्बिटल ने। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं हियर एन इज इक्वल टू 1, यानी वो हो जाएगा के शेल। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 यानी क्या? इट इज के शेल ओनली। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो दिस विल बी n शेल। अंडरस्टूड? अगर n इज इक्वल टू 3 है this will be m shell, and if n is equal to 4 this will be n shell, 5 होगा तो o shell. This way only we can say. Understood? So principal quantum number represented by sign n, that will be 1 2 3 4 only, which representing k l m n shell what we studied in Bose model. ठीक है, और वो exactly indicate कर रहा है the probability of position of electron which revolved अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो समझ गए क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ता है फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो दूसरा क्वांटम नंबर है, ऑन दैट विल गोइंग टू फोकस। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर चलेगा। सेकेंड वन, see the first one principal quantum number we studied. Okay, secondly azimuthal quantum number. Quantum number. Okay, azimuthal quantum number is denoted by sign small l. ठीक है, this is denoted by small l, azimuthal quantum number. ठीक है, वो small l से denote करते हैं। अब वो exactly है क्या, that also we'll going to see. चलेगा? Okay, now here azimuthal quantum number actually indicate the sub level or you can say sub shells which present around the nucleus. Azimuthal quantum number क्या express कर रहा है? This particularly indicate sub level or you can say sub shell. ठीक है, what it indicates? It indicating सब शेल। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, सब एनर्जी लेवल या फिर सब शेल विच इज गिवन बाय द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब एनर्जी लेवल या फिर सब शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। ठीक है, दिस इज सिंपली क्या कहेंगे हम लोग? सब शेल और सब एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड एंड इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। बराबर है? फॉर्मूला क्या होगा उसका, सब शेल अजीमुथल क्वांटम नंबर का या फिर एनर्जी लेवल का? This is as I said indicated by small l, n will be n minus 1. ठीक है, l is equal to n minus 1. This will be the formula. ठीक है, n will be n minus 1 will be the formula. तो फिर अगर n तो क्या इंडिकेट कर रहा है गाइस? n तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा है n will be the principal quantum number. तो फिर हमें मिल जाएगा if I'll go with the first one, l is equal to, if n is equal to 1, if n is equal to 1, अगर अच्छे से ही लिख लो यहाँ पे, if n equal to 1 then what will be the formula? l is equal to 1 minus 1, that will be 0. ठीक है, that l is equal to 1 minus 1 will be equal to 0. ये जो 0 azimuthal quantum number है that is given by the sub energy level or a subshell which is known at s subshell. ठीक है, the 0 will be nothing but s subshell. ठीक है, it will be subshell. देखो समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? What is the formula? The formula is L is equal to n minus 1. This will be the formula to determine the azimuthal quantum number. अगर मैं if n equal to 1 consider कर रहा हूं यहाँ पे, okay, if I'll consider n equal to 1, then the formula L is equal to n 1 minus 1.
will be 0 and 0 जो है this subshell is S subshell, ठीक है, this is S subshell, S subshell, okay, this will be considered as S subshell। चलो आगे बढ़ते हैं, वन मोर ले लेता हूं, if n equal to 2 देन फॉर्मूले में अगर मैं डालू तो क्या हो जाएगा, L equal to 2 minus 1 will be 1, okay, that will be P subshell, हाईलाइट कर रहा हूं मैं डिफरेंट थिंग्स से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर L इक्वल टू 1 आ गया तो वो क्या होगा, P सबशेल। उसी तरह से आगे चले जाएंगे, इफ आई गो विथ से इफ n इक्वल टू 2 यानी थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसकी सबशेल्स क्या आ जाएंगी, देखो L इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विल बी 3, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विल बी 3, तो वो हो जाएगा वहां पे नॉट ओनली S प्रेजेंट होगा, P भी प्रेजेंट होगा, बट वहां पे अलॉन्ग विद दैट विल इंडिकेट F आई एम सॉरी F नहीं DD, ओके, D सबशेल, अगर n इक्वल टू 3 है तो दैट इंडिकेटिंग D सबशेल, एंड आगे लिखता नहीं हूं मैं, इफ n इक्वल टू 4 दैट विल बी L इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 एंड आई एम सॉरी दिस विल बी 2 यार, ओके ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं, ओके दिस इज 2, L इक्वल टू 2, D सबशेल, अगर L इक्वल टू 3 आ गया तो दैट रिप्रेजेंटिंग F सबशेल। सो इस तरह से ये जो वैल्यू ऑफ L दैट विल गिव यू द इंडिकेशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ L इंडिकेटिंग द इक्वेशन, अगर ये L इक्वल टू 1 है, S सबशेल if L इक्वल टू 2 सॉरी 1, P सबशेल if L इक्वल टू 2 it indicating D सबशेल if L इक्वल टू 3 indicating F सबशेल्स, अंडरस्टूड। तो जो शेल्स है, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय द शेल ओनली, वो शेल के क्या आ गया अभी, सबशेल्स, ठीक है, शेल्स 1 2 3 4, सबशेल्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके, वो कौन से हो सकता है, सबशेल्स S P D F एंड सो ऑन, ये सारे सबशेल्स हो सकते हैं, समझ में आ गया, अंडरस्टूड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल के बारे में इंडिकेट कर रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेटिंग अबाउट दी सबशेल्स, ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेटिंग अबाउट दी सबशेल्स, अंडरस्टूड गाइस, क्लियर हो गया। बहुत शांति से बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द थर्ड क्वांटम नंबर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, द थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। indicated by capital M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरली इंडिकेट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट indicates magnetic properties of an electrons, क्या इंडिकेट कर रहा है गाइस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, understood, it indicating by the magnetic property, the formula to find out the magnetic quantum number only, M is equal to 2L प्लस 1, ठीक है, M is equal to 2L प्लस 1, अगर हम लोग समझ लो when L equal to 0 तो फिर क्या होगा, if L equal to 0 then ये L equal to 0 then M is equal to
2 इंटू 0 प्लस 1 दैट विल बी 1 ओनली, तो m इक्वल टू यहाँ पे आ सकता है 1। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। क्या एक्सप्रेस करेगा वो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके, विच एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द फॉर्मूला मींस m इज इक्वल टू 2l अपॉन 1 ओनली, दिस विल बी द फॉर्मूला। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, एंड द लास्ट क्वांटम नंबर दैट विल बी अ स्पिन क्वांटम नंबर। द फोर्थ वन के ऊपर चले जाते हैं हम लोग। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s। ओके, अब ये क्या डिनोट करेगा? लेट्स सी द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इंडिकेटिंग स्पिन, इट इंडिकेट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो गाइस, टू टाइप के स्पिन होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय s इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, वेयर s इज प्लस हाफ यानी इलेक्ट्रॉन इन रोटेटिंग itself in its own axis in clockwise direction, and s is equal to minus half अगर है तो that indicating electron rotating on its own axis in anti clockwise direction, ठीक है। उसका स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इंडिकेटेड बाय माइनस हाफ, एंड अगर प्लस हाफ होगा तो इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग और स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर है। तो देखो ये 4 क्वांटम नंबर है जो एक एक चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, और उसी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी से समझ में आता है। तो देखो अगेन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सॉरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लेट्स सी इट गिविंग द क्वांटम नंबर, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इंडिकेटेड बाय n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर दैट विल गिव यू द सबशेल, n will be shell, so this one azimuthal quantum number L will be subshell, will be which may be S P D F, and these are the formulas. Next is magnetic quantum number expressing the magnetic properties of an electron, and finally the spin quantum number indicating the spin of an electron around the axis, क्योंकि स्पिन भी बहुत मैटर करेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन सेम है तो वो एक ही ऑर्बिटल में नहीं अकोमोडेट होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वांटम नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट इन डिटेल स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। पूरा स्टडी हमने कर लिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहाँ पे हमने डी ब्रोगली, दिस वन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, और फाइनली जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर जो दे रहा है, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एज वेल एज स्पिन, उसकी डिटेल में स्टडी की। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा गाइज, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।